बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.6 करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये बेटा जो AD ये लाइन है, ये आई लेवल है। तो ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का टॉप है और ये बिल्डिंग का फुट है। अगर यहाँ हम एक पॉइंट आई लेवल से हम बिल्डिंग के टॉप की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको जाविया नज़ूल कहते हैं। इसी तरह यहाँ से अगर हम बिल्डिंग की फुट पे देखेंगे, ये जो AC है, तो ये जो एंगल बनता है AD के साथ AC का, उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दोनों एंगल्स जो है यहाँ क्वेश्चन में आएंगे, तो इसलिए ये आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का हमने पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। ये एक बेटा फ्लैग पोस्ट है, जो BC जो है ये एक फ्लैग पोस्ट है। ये जो फ्लैग पोस्ट है ये ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो है 60 डिग्री। जो है पोस्ट से 40 मीटर जो है वो अवे है ये पॉइंट, वहां पे ये जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो हमने फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट, हमने हाइट ऑफ पोस्ट फाइंड करनी है। ये हाइट ऑफ पोस्ट जो है ये BC है, ये x हमने फाइंड करना है। ये पोस्ट से जो ए पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो 40 मीटर दिया गया है। तो अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ABC। अब इसमें बेटा देखें, ये हमने BC जो है ये परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। ये बेस है, ये एंगल 60 डिग्री है। ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है tan थीटा। तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा यहाँ पे BC है, तो BC ओवर बेस जो है वो AB है। तो tan थीटा की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है। BC जो है x फाइंड करना है हमने, AB की वैल्यू जो है वो है 40 मीटर। तो tan 60 की वैल्यू जो होती है, tan 60 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। tan 60 ये आ गई 1.7321 इक्वल टू x ओवर 40। ये 40 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.7321 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू x। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1.7321 मल्टीप्लाई 40, तो ये इसका आंसर आ गया 69.28। ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे जो हाइट ऑफ फ्लैग है तो 69.28 मीटर। हाइट ऑफ पोस्ट आ गई, हाइट ऑफ पोस्ट अब 69.28 मीटर। अब नेक्स्ट हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट है, एन आइसोसेल ट्राइंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। एक आइसोसेल ट्राइंगल है। आइसोसेल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड जो है वो लंबाई में बराबर होती है। ये एक ABC एक आइसोसेल ट्राइंगल है जिसमें AB साइड और BC साइड ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसमें जो वर्टिकल एंगल है, ये वर्टिकल एंगल इसका है, ये है 120 डिग्री। अब बेटा हमें पता है जो एंगल जो ट्राइंगल होती है उसके तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। अब हमें आइसोसेल ट्राइंगल में क्या होता है, जो उसके जो दोनों साइड्स बराबर होती हैं उसके सामने वाले जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये एंगल A जो है वो बराबर होगा एंगल C के। तो अब हम ये एंगल फाइंड करने के लिए तो हम क्या लिखते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A और एंगल C जो है ये दोनों बराबर हैं, तो एंगल A प्लस एंगल B जो है 120 डिग्री है। तो एंगल C की जगह पे हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 120 डिग्री को इस साइड पे ले जाएंगे, ये एंगल A और एंगल A
टू ऑफ एंगल ए आ जाएगा और 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो यहाँ पे 2 इंटू एंगल ए आ जाएगा 60 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 60 डिग्री ओवर 2, तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब ये जो एंगल ए है ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और एंगल सी क्योंकि इसके इक्वल है तो वो भी क्या हो जाए 30 डिग्री, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड होती हैं उसके सामने वाले एंगल्स भी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसकी बेस एसी जो है वो 10 सेंटीमीटर की लेंथ है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, हमने इसकी एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो ट्राइंगल का एल्टीट्यूड जो है यहां से हम गिराएंगे, तो ये इसका एल्टीट्यूड है, इसकी हम हाइट फाइंड करेंगे, इसको हमने एच से डिनोट कर दिया। तो ये एक पॉइंट है, इसको हम डी का नाम देंगे। तो जो एल्टीट्यूड होता है वो जो साइड जिस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको ये 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। ये टोटल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है, ये एडी की लेंथ है क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, 10 को 2 पे डिवाइड, ये इसका हो जाएगा। अब हमारे पास ये बेटा 2 ट्राइंगल बन गई, एक ए बी डी बी और एक डी बी सी। अब हमने क्योंकि एच फाइंड करना है, ये लेंथ बेस इसकी, ये एक राइट ट्राइंगल ए डी बी हम देखेंगे, तो इसमें जो बेस है 5 सेंटीमीटर है, हाइट इसमें क्या है एच हमने फाइंड करना है, एंगल 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो tan थीटा, तो हम यहाँ पे tan थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे, तो वो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan थीटा जो है यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। परपेंडिकुलर यहाँ पे h हमने फाइंड करना है, ओवर बेस जो है वो 5 है। tan 30 की वैल्यू हम निकालेंगे, ये आ गया बेटा 0.5774 h ओवर 5। ये 5 डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5774 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू h। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 577 तो इसकी वैल्यू आ गई 2.89, ये राउंड करके आ जाएगा 2 डिजिट तक, और यहाँ पे h की वैल्यू आ गई 2.89 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ एल्टीट्यूड है जिसको हमने फाइंड करना था, तो हाइट ऑफ एल्टीट्यूड बराबर 2.89 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अ ट्री इज 72 मीटर हाई, ये एक ट्री है बीसी, इसकी हाइट जो है वो 72 मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड लेवल है, इससे 100 मीटर अवे पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट पे बन रहा है, ये 100 मीटर के फासले पर एक पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये एक डायग्राम मैंने बना दी, ये एपीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये थीटा हमने एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे फाइंड करना है। अब बेटा हमें पता है, ये देखें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये दोनों गिवन है, थीटा हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर और बेस क्या होती है वो tan थीटा के इक्वल, तो ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे। tan थीटा परपेंडिकुलर यहाँ पे BC है और बेस यहाँ पे क्या है AB है, तो ये दोनों हमने गिवन है, तो थीटा हमने फाइंड करना है। tan थीटा इज इक्वल टू BC जो है वो 72 मीटर है और AB की लेंथ जो है वो 100 मीटर है, तो tan थीटा इक्वल टू 72 ओवर 100 डिवाइड किया तो ये आएगा 0.72। ये tan है, इसको साइड पे ले जाएंगे, इधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा, ये tan इनवर्स 0.72 है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेटर की मदद से निकालते हैं।
शिफ्ट टेन, ये टेन इनवर्स आ जाएगा 0.72, तो इसकी वैल्यू आ गई 35.75 डिग्री। ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना था। थीटा इज इक्वल टू 35.75 डिग्री। अब बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट है अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। एक लैडर है, ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है एंड रीचेज हाइट ऑफ 10 मीटर लॉन्ग द वॉल। और ये वॉल है तो ये दीवार की जो 10 मीटर हाइट तक यहाँ तक लैडर जो है वो पहुंच जाती है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, लैडर हमने इस लैडर की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। ये बेटा वॉल है, ये ग्राउंड है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है लैडर, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ लैडर फाइंड करना है। अब सपोज कर लेते हैं जो लेंथ ऑफ लैडर है वो है x के इक्वल। तो ये देखिए बेटा राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा वाली इस्तेमाल करेंगे। परपेंडिकुलर इसमें BC है और हाइपोटेन्यूज जो है वो है AC। तो साइन थीटा जो है वो 60 डिग्री के इक्वल है, BC जो है वो 10 है, AC जो है वो x है। तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू है, कैलकुलेटर में से हम साइन 60 की वैल्यू निकालते हैं। साइन 60 ये आ गया 0.866 इक्वल टू 10/x। ये x डिवाइड हो रहा है, ये इस साइड पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये 0.866 जो है यहाँ पे ओवर में आ जाएगी 10/0.866। तो इसको डिवाइड करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 0.866, तो ये इक्वल आ गया 11.55 मीटर के। ये लेंथ ऑफ लैडर आ गई हमारे पास। लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू 11.55 मीटर। नेक्स्ट हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट है अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। ये सी लेवल है, यहाँ से एक लाइट हाउस है, उसका टावर जो है वो 150 मीटर हाई है। ये जो BC है ये टावर की हाइट है, ये है 150 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इस यहां से टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टावर का वो है 60 डिग्री टू द शिप। शिप यहाँ पे है, ठीक है, ये A पॉइंट पे शिप है। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने बनाया। तो ये A पॉइंट पे यहाँ पे शिप है, तो ये 60 डिग्री बनता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। ये शिप है, ये टावर सी लेवल पे टावर की बेस है, तो इन दोनों के दरमियान हमने फासला फाइंड करना है। तो हमने फर्ज कर लिया द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर वो है x के इक्वल। ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। हाइट ऑफ टावर 150 है, बेस जो है वो डिस्टेंस हमने x के इक्वल फर्ज कर लिया। ये एंगल जो है ये यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, ये 60 है बेटा, तो ये भी एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल जो हम होते हैं वो इक्वल होते हैं। वो कैसे? ये एक दो जो है वो पैरेलल लाइन है, ये इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे ये जो एंगल इसका नाम A है और ये जो एंगल B है, ये दोनों क्या है? इंटीरियर एंगल है। जो इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसी तरह ये 60 डिग्री और ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। ये इंटीरियर एंगल है, ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो ये इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ये 60 है तो ये भी क्या होगा? 60। अब बेटा हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये 60 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस होती है tan थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू BC परपेंडिकुलर है, बेस इसकी AB है, तो tan थीटा जो है वो है 60 डिग्री, BC साइड जो है वो है 150 ओवर x हमने फाइंड करना है।
तो tan 60 की वैल्यू आ गई 1.7321 इक्वल टू 150 ओवर x। तो x डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा और ये जो वैल्यू है ये 150 के ओवर डिवाइड हो जाएगी 1.7321। इसको हम डिवाइड करते हैं 150 डिवाइडेड बाय 1.7321 इक्वल, तो ये बेटा आ गया 86.6 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया बिटवीन शिप एंड टावर के। तो द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर is 86.6 मीटर। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट है मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 50 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ये एक पूल है, इसकी हाइट है, यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट पे बना रहा है। ग्राउंड पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 50 डिग्री। इसको हमने θ1 से डिनोट कर दिया। अब यहाँ से आगे in walking 100 meter towards the pool the measure of angle is found to be 30 डिग्री। यहाँ से अगर हम 100 मीटर पूल की तरफ जाएं तो यहाँ पे जो बी पॉइंट आता है 100 मीटर यहाँ तक चल के तो यहाँ पे आ जाता है जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पूल, हमने हाइट ऑफ पूल फाइंड करनी है। हमने फर्ज कर लिया बेटा जो हाइट ऑफ पूल है वो h के बराबर है। तो यहाँ पे ये देखिए ए बी जो है ये 100 मीटर है, तो बी से सी तक ये लेंथ नहीं है फाइंड, तो इसको हमने फर्ज कर लिया ये भी क्या है एक्स के इक्वल। तो हमने हाइट ऑफ पूल फाइंड करनी है। ये बेटा दो ट्राइंगल बन रही हैं, एक है ए सी डी और दूसरी बन रही है बी सी डी। हम पहले ये जो ट्राइंगल बी सी डी है इसको लेते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी। तो ये परपेंडिकुलर बेस होती है tan थीटा के, ये tan θ2 है, इसको हमने θ2 से नाजार किया है। ये सी डी परपेंडिकुलर है, बेस इसकी बी सी है। तो tan θ2 जो है वो 30 डिग्री के इक्वल है, सी डी जो है वो h है और बी सी जो है वो है x। तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू निकालते हैं। tan 30 इक्वल ये आ गया बेटा 0.5774 इज इक्वल टू h ओवर x। ये x डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5774 x इज इक्वल टू h। तो हम h को इस साइड पे लिख लेते हैं 0.5774 x। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब बेटा ये दूसरी ट्राइंगल है ए सी डी, इसको हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी। इसमें परपेंडिकुलर सी डी और बेस जो है वो है ए सी। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा जो है वो θ1 है, तो यहाँ tan θ1 इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी है, बेस ए सी है। तो tan θ1 की वैल्यू है 15 डिग्री, सी डी जो है वो यहाँ पे h है और ए सी की वैल्यू बेटा ये देखें ए सी की वैल्यू ये दो ए बी प्लस बी सी है। तो ये ए सी की टोटल वैल्यू है यहाँ तक भाई 100 है, ये x है तो 100 प्लस x हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे 100 प्लस x। तो यहाँ पे tan 15 की डिग्री tan 15 डिग्री की वैल्यू आती है 0.2679 इक्वल टू 100 ओवर सॉरी h ओवर 100 प्लस x। ये 100 प्लस x को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0.2679 इंटू 100 प्लस x इज इक्वल टू h।
अब इसको हम बेटा मल्टीप्लाई करते हैं 0.2679 को 100 से, तो ये आ जाएगा 26.79 प्लस 0.2679x इज इक्वल टू एच। तो बेटा ये देखें यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 जो है वहां पे h की वैल्यू जो है 0.5774x है। तो ये जो वैल्यू है h की, जो यहाँ में h की जगह पे ये पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 we put value of h। तो h की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 26.79 प्लस 0.2679x इक्वल टू, तो h की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखेंगे 0.5774। तो यहाँ पे बेटा ये जगह कम है तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे 0.5774x। अब बेटा ये जो वैल्यू x वाली वैल्यू हम एक साइड पे ले जाते हैं, इसको हम दूसरी साइड पे इसमें से माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगा 26.79 इक्वल टू 0.5774x। इसमें से ये माइनस हो जाएगी माइनस 0.2679x, ये आ जाएगा 26.79 इक्वल टू, इसमें से माइनस करते हैं तो 0.5774 माइनस 0.2679, तो ये वैल्यू आ गई 0.3095x। तो ये x है, x इस साइड में इधर आके डिवाइड हो जाएगा 26.79 ओवर 0.3095, इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 26.79 डिवाइडेड बाय 0.3095। तो इसका आंसर आ गया बेटा राउंड करके 86.56 मीटर। ये बेटा x की वैल्यू आ गई 86.56 मीटर। अब बेटा ये x की वैल्यू आ गई 86.56 मीटर। ये वैल्यू x की जो है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करके h की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो h इज इक्वल टू 0.5774 और x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 86.56, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.5774 मल्टीप्लाई 86.56, तो इसका आंसर आ गया बेटा 49.98 मीटर। ये बेटा h की वैल्यू आ गई। ये थी हाइट ऑफ पूल, तो हाइट ऑफ पूल की वैल्यू आ गई h के इक्वल।